चलो बच्चे, तो आज हम वेक्टर की क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग रिवर एंड स्विमर केस डिस्कस करने वाले हैं। इसमें भी दो केसेस डिस्कस करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम। तो पहला हम केस डिस्कस करें शॉर्टेस्ट पाथ का। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है बच्चे? एक स्विमर है, अगर वो ए पॉइंट से बी पॉइंट सीधा सीधा जाना चाहता है, वो चाहता है यहाँ से निकलूँ यहाँ पहुँचूँ, तो वो किस डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश करेगा। एक्चुअली वो अगर सीधा स्विम करेगा तो रिवर की वजह से सीधा ना पहुंचने की जगह किधर पहुंचेगा? इधर पहुंचेगा, क्योंकि वो खुद आगे चल रहा होगा और रिवर उसको तो किधर ले जा रही होगी? इधर फ्लो करा रही होगी, इधर ढकेल रही होगी, तो यहाँ पहुंचेगा। और अगर वो खुद इधर निकलेगा तो ऐसे 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 वो यहाँ रिजल्टेंट यहाँ पहुंच ही जाएगा बी पे, उसको तो तिरछा निकलना पड़ेगा। ठीक है अच्छे, तो ठीक है अप्रोक्सीमेटली, मतलब हम वो कोशिश यही करेगा कि ऐसे स्विम करे तो जाके यहाँ पहुंचेगा, सीधा स्विम करेगा तो इधर पहुंचेगा। तो अच्छा एक्चुअली क्या है कि ऐसे केस में मान लो हमें कि उसको कितने एंगल पे निकलना चाहिए। मान लो थीटा है, ये मुझे मालूम करना है कि इस केस में थीटा कितना हो ताकि वो ठीक अपोजिट पहुंचे। तो यहाँ पर हम वेक्टर रिजोल्यूशन यूज करते हैं। देखो अच्छा, वेक्टर रिजोल्यूशन हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं और आज भी हम वेक्टर रिजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, वेक्टर रिजोल्यूशन क्या होता है कि किसी वेक्टर को तोड़ देना कि उसका कितना हिस्सा किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब वेलोसिटी ऑफ स्विमर इधर है, अब अगर इसको रिजॉल्व करें तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट थीटा के साथ वाला होता है कॉस, ये हो जाएगा वी एस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा वी एस साइन थीटा। वी एस साइन थीटा क्या कर रहा होगा और वी एस कॉस थीटा क्या कर रहा होगा, किस चीज में मदद कर रहा होगा? जैसे ये वेलोसिटी है स्विमर की, थीटा के साथ वाला कॉस होता है, ये साइन होता है। तो यहां अगर आप देखो बच्चे, दो कंपोनेंट्स हुए, मतलब अगर वो इधर जा रहा है तो कुछ हिस्सा ऊपर ले जा रहा है और कुछ हिस्सा इधर ले जा रहा है। ये वाला हिस्सा जो वी एस साइन थीटा है वो वी आर को बैलेंस कर रहा होगा। ये दोनों वेलोसिटीज अगर कैंसिल हो जाएंगी तो राइट लेफ्ट मूवमेंट अवॉइड होगी। समझे बच्चे? नहीं समझे? एक्चुअली क्या है, देखो रिवर की वेलोसिटी उसको इधर धकेल रही है, स्विमर की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट उसको उधर धकेल रहा है, और अगर ये दोनों एक दूसरे को इक्वली बैलेंस कर लेते हैं तो ना तो वो उधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे। देखो अच्छा, अगर इसको मैं रीड्रॉ करूं, यहां पर क्या क्या है देखो, ये क्या है, ये देख रहे हैं आपको, ये तो इसको तो रिजॉल्व कर दिया ना हमने, इसको तो रिजॉल्व कर दिया, ये बच्चा। अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो सिर्फ ये बचेगा, तो बंदा सीधे सीधे कहाँ जाएगा? आगे जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये अगर एक दूसरे के बराबर हो तो बंदा सीधे जाएगा। अब बात तो ये रही, ठीक है वो सीधे सीधे जा रहा है, अगर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा उसको रिवर को क्रॉस करने में? टाइम हमेशा क्या होता है बच्चे? डिस्टेंस बाय स्पीड, या डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है y, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से तक डिस्प्लेसमेंट क्या है? y। टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी लेंगे? ये लेंगे, क्या लेंगे? vs लेंगे, vs cos थीटा लेंगे, vs sin थीटा लेंगे, क्या लेंगे, क्यों लेंगे? क्यों बच्चे vs क्यों लोगे? अगर कोई कहे vs cos थीटा लेंगे तो vs cos थीटा क्यों लोगे, या vs क्यों लोगे? vs cos थीटा सर किसी लेंगे कि सर उसकी जो स्विमर की वेलोसिटी है और सर जो रिवर की स्पीड है सर वो दोनों आपस में प्लस हो जाएगा। देखो अच्छा, एक्चुअली पूरी वेलोसिटी ऑफ स्विमर नहीं लेंगे क्योंकि इसके दो हिस्से हुए, एक ये और एक ये। इस वाले हिस्से ने तो उसको बैलेंस कर दिया, तो बचा कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा। और एक्चुअल में यही वाला हिस्सा तो उसको उधर ले जा रहा है, ऊपर की तरफ पार कराने में कौन सा हिस्सा मदद कर रहा है? मैंने बताया वेक्टर को जब हम तोड़ते हैं कि वेक्टर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो जैसे मान लो एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है, इसका कुछ हिस्सा आगे बढ़ा रहा होगा इसको और कुछ हिस्सा ऊपर ले जा रहा होगा। तो इसका कौन सा हिस्सा आगे ले जा रहा है, कौन सा हिस्सा ऊपर ले जा रहा है, सब अपना अपना दोनों का इंपॉर्टेंस है। जैसे ये वाला हिस्सा, जैसे मान लो थीटा है, हमने आपको बताया ये क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा आगे ले जा रहे हैं और एफ साइन थीटा किधर ले जा रहे हैं? ऊपर। तो सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये रिवर क्रॉस करा रहा है, ये वाला हिस्सा रिवर क्रॉस नहीं करा रहा है। तो रिवर क्रॉस कराने में कौन से कंपोनेंट का हाथ है? वी एस कॉस थीटा। वो तो इसको बैलेंस कर रहा है, वो तो कट गया, वैसे ही कैंसिलेशन हो गया। समझे नहीं समझे? तो टाइम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी कौन सी? ये वाली, क्योंकि इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी लग रही है? ये लग रही है। आई बात समझ में या नहीं आई? वी एस कॉस थीटा। हाँ सर, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। कोई डाउट बच्चों? क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बोलो। देखो बच्चों, उनको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर बोला गया है कि स्विमर 12 मीटर पर सेकेंड से स्विम कर रहा है
और रिवर की मैक्सिमम वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, और स्विमर को कुछ ऐसे एंगल पे निकलना है कि उसको शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना है। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब कि यहाँ से यहाँ पहुँचना है, कितने एंगल पे वो निकलेगा। बट ये जो एंगल पूछा गया है, ये क्या पूछा गया है कि एंगल ऑफ स्विमर विथ फ्लो ऑफ रिवर। स्विमर का एंगल, ये स्विमर है और ये रिवर है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो अगर फिगर के हिसाब से ये थीटा है तो ये पूरा कंप्लीट एंगल पूछा है, जो कि क्या हो जाएगा, ये थीटा है प्लस 90 डिग्री। तो अगर सबसे पहले हमें थीटा निकालना हो तो थीटा निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कैसे? वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिया हुआ है हमको कितने, 12 साइन थीटा, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है 6, ये नीचे आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/12, क्या आ जाएगा 1/2। साइन थीटा 1/2, कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है? थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री पे होता है ना 1/2, 0 1/2, ठीक है। अगर थीटा 30 हो जाएगा तो 30 प्लस 90 क्या हो जाएगा 120, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या पूछा हुआ है कि अगर रिवर की विड्थ 48 मीटर तक कितना टाइम लगेगा रिवर क्रॉस करने में। तो अच्छा, टाइम के लिए तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम, जैसे मैंने बताया था। टाइम, विड्थ कितनी है 48 मीटर, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना है 12, कॉस थीटा कितना है 30, ये क्या आ जाएगा 4 बाय कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है √3/, ये होता है ना यार। इसमें थीटा, ये थीटा का हमने क्या यूज किया था बताना, कन्वेंशन में ये यूज किया था ना बच्चे, 8/√3। यहाँ 120 क्यों लेंगे बच्चे? आप सिर्फ अपनी कन्वेंशंस पे जाओ। मैं कहते रहा हूँ फॉर्मूले को भी ढंग से यूज करना होता है। कई बच्चे फॉर्मूला ही नहीं समझते कि क्या चीज है, ठीक है। तो बच्चे जो लास्ट वाला हमने केस किया, जैसे ए से बी बंदा पहुंच रहा है तो पाथ तो उसका शॉर्टेस्ट है, तो टाइम भी शॉर्टेस्ट होना चाहिए। बट वो शॉर्टेस्ट टाइम का केस नहीं था। उसका कारण ये था कि जैसे स्विमर इधर जा रहा था, उसकी वेलोसिटी के हिस्से हो जा रहे थे, एक वीएस कॉस थीटा, एक वीएस साइन थीटा, मतलब उसका ध्यान क्या हो गया, बढ़ गया। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, आपका फोकस क्या होना चाहिए, एक जगह। अब यहाँ क्या हुआ, वो जो स्विमर था उसकी वेलोसिटी का कुछ हिस्सा यहाँ चला गया, जो कि क्या हो गया, काइंड ऑफ वेस्ट हो गया। समझे नहीं समझे? और सिर्फ जहाँ लगना चाहिए था, कौन सा हिस्सा क्रॉस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाली वेलोसिटी क्रॉस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये छोटी हो गई क्योंकि बढ़ गया। जैसे मान लो आपका दिमाग 10 जगह है तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आज अमेरिका ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान से क्यों पुल की है? क्योंकि उसने सोचा कि मैं फालतू में इंगेज हूँ, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, तो उसने अपने आप को वहाँ से हटा दिया। समझे? मतलब उसके हिसाब से ऐसे, मतलब लेटेस्टिक। तो यहाँ पर क्या है बच्चे कि अगर वो इधर जा रहा है तो उसका ये जो हिस्सा है, कंपोनेंट है, वो काइंड ऑफ वेस्ट जा रहा है। मेनली पार कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वीएस कॉस थीटा। तो सच में एक्चुअली जो वेलोसिटी वो डिलीवर कर सकता था उतना हिस्सा डिलीवर नहीं हो पा रहा, उसका कुछ हिस्सा कम हो जा रहा है क्योंकि कुछ हिस्सा रिवर को बैलेंस करने में चला गया था। रिवर इसको इधर फ्लो करा रही थी, धकेल रही थी, तो उसको मजबूरन इधर जाना पड़ा। तो ये जो हिस्सा था इसको बैलेंस कराने में चला गया, तो कम हिस्सा बचा। जितना डिलीवर कर सकता था उससे क्या बचा, कम बचा। एज एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो बच्चे एंगल है, मान लो स्विमर की वेलोसिटी 12, ये है 30 डिग्री, तो वी एस कॉस थीटा कितना हुआ 12, कॉस मान लो ये 60 डिग्री लेटेस्ट, तो कितना हुआ, थीटा के साथ वाला क्या होता है कॉस, 12 कॉस क्या हुआ 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो कितना हुआ, सिर्फ 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ऊपर मिल पाई 12 में से, बाकी उधर चली गई। तो क्या हुआ, कम हिस्सा यूटिलाइज हो पाया, हमारा अटेंशन वहां चला गया, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। तो फिर शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या करें, क्या फिर इसकी वजह से टाइम ज्यादा लगे, ऑब्वियस सी बात है। ये वाली वेलोसिटी हमको क्रॉस करा रही थी और ये वाली वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो फिर हम क्या करें शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, तो हम क्या करें, इसके लिए शॉर्टेस्ट टाइम के लिए काम करो, आप सीधे सीधे जाने की कोशिश करो, ऐसे ऐसे निकलो। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ठीक है सर सीधे सीधे जाएंगे तो सर पाथ भी लंबा हो जाएगा, पाथ भी क्या हो जाएगा, लंबा। कैसे लंबा हो जाएगा, कैसे, हम इधर जा रहे हैं, रिवर इधर जा रही है, तो रिवर हमको किधर ले जाएगी, इधर की इधर ले जाएगी। समझे या नहीं समझे? तो इससे हमारा पाथ क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पाथ लंबा होगा, इस बात में कोई शक नहीं है।
बट एक्चुअली क्या है कि यहां पर एक बात समझना बच्चे, जैसे अगर हम सीधे जाएंगे तो हमारी स्विमर की वेलोसिटी जो पूरी की पूरी है वो एक ही डायरेक्शन में फोकस्ड रहेगी। अब यहां पर भी क्या होता है बच्चे, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलने वाला हूं वो ध्यान रखना, क्योंकि 2 डायमेंशन मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो बच्चे, यहां स्विमर के पास अब 2 वेलोसिटीज हैं, एक उसकी खुद की जो उसको क्रॉस करवा रही है, और रिवर उसको दे रही है जो उसको धकेल रही है। बट देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ये वाली वेलोसिटी उसको पार ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और ये वाली वेलोसिटी उसको उधर धकेलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। समझे नहीं समझे? तो पार कौन सी वेलोसिटी करा रही है और धकेल कौन सी वेलोसिटी रही है? वीएस पार करा रही है। जैसे मान लो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, इसे कहते हैं लेट अस टेक वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट, ऑल्दो ये एक्स वाई कुछ नहीं है यहाँ पर, बट मान लो ये जब स्विमर पहुंचा तो यहां से यहां पहुंचा, मान लो ऐसे चला तो रिवर ने इधर धकेल दिया, यहां से रिवर ने इधर धकेल दिया तो इधर पहुंचा किस किनारे पे, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट उसकी ये हुई और कुछ ये हुई। कौन सी डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हुई, कौन सी वेलोसिटी की वजह से हुई? एक्स किसकी वजह से हुई और वाई किसकी वजह से हुई? वाई जो थी वो स्विमर की वेलोसिटी की वजह से हुई, ये इसके लिए, और एक्स डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हुई? रिवर की वजह से। तो एक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिवर की वेलोसिटी, और वाई के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्विमर की वेलोसिटी। अब बात समझ में आई या नहीं आई? अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चे, ये बताओ कि जैसे रिवर की वेलोसिटी बढ़ जाए तो क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं, क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? क्या एक्स और वाई पे क्या चेंज आएगा? अगर रिवर की वेलोसिटी बढ़ जाए, रिवर की वेलोसिटी बढ़ जाए तो एक्स और वाई पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो वाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो वही रहेगा, एक्स और बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा रिवर ज्यादा फ्लो कर रही है तो उसको उधर पार पहुंचाएगी और आगे पहुंचाएगी। बट अब मेन कहानी आती है मुद्दे पे। देखो बच्चे, हम आमतौर पे लिखते थे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये यूज करते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला है हमारा आमतौर पे। जब 2 डायमेंशन मोशन होता है तो इस फॉर्मूले के 2 फॉर्मूले बनते हैं, 2 या 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं, 3। कैसे? अब यहां पे क्वेश्चन आता है कैसे। देखो बच्चे, अब जैसे ये हमारी फिगर है, इसमें यहाँ 3 डिस्प्लेसमेंट है, बता सकता है कोई कौन कौन से 3 डिस्प्लेसमेंट है? एक्स वाई और जिसमें देखो बच्चे, एक हुई एक्स, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग हुई एक्स, एक हुई इस डायरेक्शन के अलॉन्ग वाई, क्योंकि 2 डायमेंशन है तो हर कोऑर्डिनेट की अलग अलग स्टडी करते हैं कि एक्स में ऐसे चली गई, वाई में। और एक है ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, क्या है? ओवरऑल, क्योंकि ओवरऑल यहां से यहां पहुंची ना, ए से बी। बता सकते हो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इस फिगर के हिसाब से? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। ये क्या हो गया? बेस, एक हो गया हाइपोटेन्यूज, जो भी है। तो क्या होता है, ये क्या आ जाएगा? पाइथागोरस लगाओगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ 3 डिस्प्लेसमेंट है, एक्स वाई और ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट। एक्स को कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिवर की वेलोसिटी। वाई को कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्विमर। बट ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या बच्चे? रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे है? देखो, स्विमर की खुद की वेलोसिटी थी, रिवर की वेलोसिटी ऐड हो गई उसके साथ, तो रिजल्टेंट बना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर में जब रिजल्टेंट पढ़ते हैं, 2 वेक्टर का कॉम्बिनेशन, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है नेट रिजल्टेंट के लिए। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या थी? देखो, इन दोनों की मिला के नेट वेलोसिटी किधर होगी? इधर होगी। ये वाली इधर ले जा रही है, ये वाली इधर ले जा रही है, तो बॉडी किधर जा रही होगी? इधर जा रही होगी। तो लगाएंगे यहाँ, क्या हो जाएगा? इसको एक को ए मान लो, एक को बी मान लो, रिवर का स्क्वायर प्लस स्विमर का स्क्वायर, पर आगे 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा? क्योंकि एक दूसरे के 90 डिग्री पे, ये इधर है और ये इधर है। cos 90 क्या होता है? थीटा अगर 90 cos 90 क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ पर वेलोसिटी भी 3 है। कौन कौन सी? अलॉन्ग रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर एंड ओवरऑल वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है? 3 है। डिस्प्लेसमेंट रिवर, ये वाली वाई वाली, एक्स वाली, और ये। अब अगर हम बात करें तो यहां ये भी 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। ये भी कितने फॉर्मूले बन सकते हैं? 3। या फिर जैसे इस फॉर्मूले को लिखते हैं तो हम टाइम को क्या लिख सकते हैं? टाइम को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अच्छा बोलो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो मान लो, चलो हम एक एक के लिए लिखते हैं। जैसे टाइम इज इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई x, ये डिस्प्लेसमेंट चलो कितनी हुई y, और वेलोसिटी कितनी है vs। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई x और वेलोसिटी कितनी है vr। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वेलोसिटी कितनी है vr स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पर अपॉन में यहाँ पर y लिखा और अपॉन में vs क्यों लिखा, यहाँ x के अपॉन में vr क्यों लिखा और इसके अपॉन में ये क्यों लिखा, बताओ। x रिस्पांसिबल है उसकी देखो y डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए स्विमर की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में किसकी वजह से है, स्विमर की वेलोसिटी की वजह से। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो किसकी वजह से, रिवर की वजह से। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो ओवरऑल वेलोसिटी ले रहे हैं। समझे या नहीं समझे, तो एक फॉर्मूला बन जाता है। अब इस पे न्यूमेरिकल देंगे तो देखो अच्छे समझ में आएगा आपको क्वेश्चन कैसा है, क्या टॉपिक। देखो अच्छा, जैसे कि 2 डायमेंशन मोशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट अलग पढ़ते हैं, y की अलग पढ़ते हैं, ओवरऑल अलग पढ़ते हैं। x के लिए जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है वो अलग देखते हैं, y के लिए जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है वो अलग देखते हैं, और रिजल्टेंट वेलोसिटी अलग देखते हैं। अब ऐसा हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिवर की विड्थ, जैसे हम आमतौर पर यहाँ पे y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कितना है, 100 मीटर है। तो ये मान लो बच्चे y इज 100 मीटर। फिर ये कह रहा है स्विमर जो है 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे तैर रहा है, ठीक है, और रिवर 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे यूं फ्लो कर रही है। तो कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, टाइम टेकन टू क्रॉस। अब कई बच्चे इस फॉर्मूले को देखते हैं और इस पर लगा देते हैं, कई बच्चे ये लगा देते हैं सर डायरेक्टली कि टाइम टेकन विल बी इक्वल टू दिस। बट एक्चुअली क्या है, फॉर्मूला मत देखो, पहले लॉजिक समझो। फॉर्मूला तो अपनी जगह पर है, लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है, देखो जो टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। कौन सी डिस्प्लेसमेंट पूरी करनी है हमें, इधर देखो अच्छे बोर्ड पे, ये वाली डिस्प्लेसमेंट कितने मीटर डिस्प्लेसमेंट लेनी है हमें रिवर क्रॉस करने के लिए, 100 मीटर अलोंग दिस डायरेक्शन। मैं बता रहा हूँ, हम जब बात करते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट को ले सकते हैं किसी टाइम पर। जैसे इस डायरेक्शन में क्या होगी, उस डायरेक्शन में क्या होगी, हम बात करें इस डिस्प्लेसमेंट की, मतलब इस डायरेक्शन की। देखो ये x की इतनी है, y की इतनी है और ओवरऑल इतनी है, बट हमें इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी इसको क्रॉस करा रही है, क्या हमको ये दोनों चीज़ें दी हैं, हमें दिया है ये कितनी है, ये हमको दिया है 100। और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी लेके जा रही है वो दी हुई है 10। तो यहाँ से बच्चे 10 सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि हमने बाकी सब देखा ही नहीं। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये तो कहाँ है डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी कहाँ है। यार यहाँ पर आप जरूरी नहीं ओवरऑल की बात हमेशा करो, आप इंडिविजुअल की भी बात कर सकते हो, समझे बच्चे। जैसे यहाँ सिर्फ ये नहीं कि आप ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दो। देखो यार एक चीज समझो, अगर बंदे को रिवर क्रॉस करनी है तो यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंचे, जहां भी पहुंचे, बट इस डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ पहुंचा, बट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो यही हुई ना, वाई डायरेक्शन में ये, और इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो किस वेलोसिटी की वजह से हुई, स्विमर की वेलोसिटी की वजह से हुई। तो डिस्प्लेसमेंट पता है और वेलोसिटी पता है, ये आ जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट और ओवरऑल वेलोसिटी ही ले, हम ये भी ले सकते हैं कि उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक एक्सिस के अलोंग कितनी है और उस एक्सिस में वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल कितनी है उसको चलाने के लिए। आई बात समझ में, देखो तब ये फॉर्मूला है हमारे पास। चाहे तो ये लगा लो y कितना है 100 और स्विमर की वेलोसिटी कितनी है 10। और आप सब भूल जाओ यार, जब ऐसा क्वेश्चन हो ना आप भूल जाओ, आप ये सोचो ही नहीं कि वो तिरछा जा रहा है, आप सब भूल जाओ। ये मान के चलो डिस्प्लेसमेंट कितनी चाहिए 100, वेलोसिटी कितनी है 10, टाइम कितना आ गया 10, क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट को स्विमर ही तो कर रहा है ना, और कोई वेलोसिटी इसकी मदद कर रही है क्या इसके अंदर, नहीं, बस इस डिस्प्लेसमेंट को पूरा करने के लिए स्विमर, बाकी भूल जाओ। चलो स्विमर की वेलोसिटी इस डिस्प्लेसमेंट को करा रही है, ये आ गया। अब पूछा गया कि हाउ फॉर डाउन द रिवर इट विल रीच, मतलब रिवर की डायरेक्शन में कितना दूर पहुंचेगा, जब वो दूसरे बैंक पे पहुंचेगा तो वहां वो कितनी दूर पहुंचेगा, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी हमने पूछा है। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखो बच्चे एक्स इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम। बट वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी, वी आर। क्यों रिवर की वेलोसिटी क्यों लेंगे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसकी वजह से, रिवर की वजह से। अगर आप फॉर्मूले की वजह से देखो, इधर देखो बच्चे, फॉर्मूले से देखो, कई बच्चे कहते हैं सर फॉर्मूले समझाओ, ये ले लो यार, ये ले लो, इसको इक्वेट करा दो, ठीक है, इसको इक्वेट कराओगे तो ये आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और वैसे ही डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बट ये चीज ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट के सामने वही वेलोसिटी होनी चाहिए जो उससे एसोसिएटेड हो। जैसे
इस डायरेक्शन की वेलोसिटी किसकी वजह से है? इसकी वजह से है ना, तो बस दोनों आमने सामने। रिवर ही तो एक्स करा रही है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए कौन है? रिवर जिम्मेदार है, ठीक है। तो एक्स निकालना है हमको, वेलोसिटी रिवर कितना है? 5। और दूसरी बात, हम कितने टाइम में उस शोर पे पहुंच रहे हैं? 10 सेकंड में उस किनारे पहुंच रहे हैं, तो 10 क्या आ गया? 50 मीटर। और अगर हमारे पास ये आ गया है कि ये 100 है, अब देखो अच्छे क्या है, ये वाली कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन में? 100 मीटर। और ये कितना दिया है? 50 मीटर। और हमसे क्या पूछा हुआ है? नेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये पूछा हुआ है। क्या लगाएंगे बोलो? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अगर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या लगाओगे? 100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। एनी डाउट? बोलो बच्चे। मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स वाई और ओवरऑल अलग अलग पढ़ते हैं, ध्यान रखना बच्चे, यही तो खास बात है।